हेलो एवरीवन, वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द एकेटिव एग्जामिनेशन। आप ये क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन थ्रेडेड बाइनरी ट्री। सो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो उसको हम शॉर्ट में आंसर करेंगे। सबसे पहले एक ट्री कंसिडर कर लेते हैं, लाइक दिस। और इस जो ट्री हमने बनाया है, इस ट्री का हम लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। सो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में रूट नोड मेरा ए है। मान लेते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट जैसे नोड से ऐसा कंस्ट्रक्शन होता है, वैसा ही इसका कंस्ट्रक्शन है। ए नोड है और ए के लेफ्ट में बी है और ए के राइट में सी है। सिमिलरली बी के लेफ्ट में डी है और सी के लेफ्ट में ई है और सी के राइट में एफ है। फाइन। ए के लेफ्ट में जो नोड है वो है बी, ए के राइट में जो नोड है वो है सी, बी के लेफ्ट में जो नोड है वो है डी, सी के लेफ्ट में जो नोड है वो है ई और सी के राइट में जो नोड है वो एफ है। जो भी नल नोड्स हैं उसको नल से इंडिकेट कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसमें हम काउंटिंग करते हैं कि कितने नल नोड्स हैं और कितने वैलिड नोड्स हैं, या कितने नल पॉइंटर्स हैं और कितने वैलिड पॉइंटर्स हैं। तो अगर आप नल पॉइंटर्स की संख्या को काउंट करेंगे, सो हम लेफ्ट और राइट दोनों नल पॉइंटर्स की संख्या काउंट करते हैं। तो लेफ्ट नल जो है, एल एन मान लीजिए कि लेफ्ट नोड्स हैं, लेफ्ट नल पॉइंटर्स हैं, इनकी जो संख्या है वो है 2। सिमिलरली जो राइट नल पॉइंटर्स हैं, इनकी जो संख्या है दैट इज 4। तो टोटल जो इसकी संख्या है दैट इज 6। माने टोटल नल पॉइंटर्स की, टीएन मान लीजिए कि टोटल नल पॉइंटर्स की संख्या हम काउंट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 6। अब मान लीजिए कि असाइन लेफ्ट पॉइंटर्स जो हैं उसको हम कह रहे हैं लेफ्ट असाइन पॉइंटर्स। और लेफ्ट असाइन पॉइंटर्स की जो संख्या है वो है 3। और राइट असाइन पॉइंटर्स की जो संख्या है दैट इज इक्वल्स टू 2। ओके, लेफ्ट असाइन पॉइंटर्स की संख्या है 3 और राइट असाइन पॉइंटर्स की जो संख्या है वो है 2। ए के राइट में सी है और सी के राइट में एफ है। तो इनकी जो टोटल संख्या है दैट इज इक्वल्स टू 5। ओके, एक मेरे से गलती हुई है, लेफ्ट असाइन पॉइंटर डी के भी लेफ्ट में है। तो जो लेफ्ट नल पॉइंटर की संख्या, तो लेफ्ट नल पॉइंटर की संख्या टोटल हो गई 3 और टोटल इसमें हो गए 7। इसका मीनिंग क्या है कि जो असाइन पॉइंटर्स हैं, टोटल असाइन पॉइंटर्स उसकी संख्या है 5 और टोटल नल पॉइंटर्स की संख्या है 7। तो असाइन पॉइंटर्स की संख्या लेफ्ट नल पॉइंटर्स की संख्या से कम है। तो ये जो सिचुएशन अराइज हुई है इसमें हमने ये देखा कि नल की संख्या ज्यादा है और देन दी असाइन पॉइंटर्स। और इसको हैंडल करने के लिए हम थ्रेडेड बाइनरी ट्री का या थ्रेडिंग का यूज करते हैं। तो थ्रेडिंग हम करते कैसे हैं, जैसे कि जो हमारे पास ट्री गिवन है, अगर हम इस ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल बना लें, तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल विल बी डी, बी, ए, ई, सी और एफ। आप क्या कीजिए कि जो एडजेसेंट नोड्स हैं जैसे डी और बी, आप देखिए कि अगर डी नीचे के लेवल में है और बी ऊपर के लेवल में है, तो डी के राइट पॉइंटर्स को असाइन कर दीजिए बी पे। सिमिलरली बी ए पे ले लीजिए, अगर बी नीचे है और ए ऊपर है तो बी के राइट पॉइंटर को ए पे असाइन कर दीजिए। ए ही पेयर ले लीजिए, अगर ए नीचे है और ई ऊपर है, ऐसा है नहीं सिचुएशन, छोड़ दीजिए। इसी पेयर को ले लेते हैं, अगर ई नीचे है और सी ऊपर है तो ई के राइट पॉइंटर को सी पे असाइन कर दीजिए। सिमिलरली सी एफ को ले लीजिए, अगर सी नीचे है और एफ ऊपर है, लेकिन ऐसा है नहीं सिचुएशन, तो हम कोई मार्केशन डिमार्केशन नहीं करेंगे। एक बार फिर से इसी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को हम लिख लेते हैं। और अब जो हम पेयर बना रहे हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ बना रहे हैं, तो एफ सी हमने पहले पेयर बनाया। अगर एफ नीचे है और सी ऊपर है, ऐसा है, तो एफ के लेफ्ट पॉइंटर को असाइन कर दीजिए सी पे। सिमिलरली सी ई पेयर लेते हैं, क्या सी नीचे है और ई ऊपर, नहीं ऐसा नहीं है। ई ए लेते हैं, यस ई नीचे है और ए ऊपर है, तो ई के लेफ्ट पॉइंटर को ए पे असाइन कर दीजिए। ए बी पेयर को लेते हैं, ए नीचे नहीं है। बी डी पेयर को लेते हैं, बी नीचे नहीं है। तो हमने कुछ पॉइंटर्स का असाइनमेंट कर दिया है। तो आप देखिए कि इस जो आपने ये रिप्रेजेंटेशन बनाया है, थ्रेडेड रिप्रेजेंटेशन है, इसमें राइट थ्रेड्स जो आपने अप्लाई किए हैं वो 3 हैं और जो लेफ्ट थ्रेड्स आपने असाइन किए हैं दोज आर 2। तो इसका मतलब क्या है कि 7 में से 5 नल पॉइंटर्स को आपने थ्रेड्स की तरह से यूटिलाइज कर लिया। अब आप एक काम कीजिए कि एक हेडर नोड मान लीजिए, और हेडर नोड में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, इनवैलिड इंफॉर्मेशन है।
इसका लेफ्ट नोड जो लेफ्ट पॉइंटर ए को पॉइंट करता है मतलब रूट नोड को, और राइट अपने आप को पॉइंट करता है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आने वाला जो पहला नोड है दैट इज डी, इसके लेफ्ट को आप हेडर नोड पे असाइन करवा दीजिए, और इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आने वाला जो लास्ट नोड एफ है, इसके राइट पॉइंटर को भी आप हेडर नोड पे असाइन कर दीजिए। इस तरह से आपने दो और लेफ्ट और राइट नल पॉइंटर्स को यूटिलाइज कर लिया। इसका मतलब है कि अब आपके पास सारे के सारे नल पॉइंटर्स थ्रेड्स के फॉर्म में यूटिलाइज हो गए। तो ये जो मेथड है जिसमें हमने नल पॉइंटर्स को यूटिलाइज करके वैलिड पॉइंटर्स या अपर लेयर के नोड्स में पॉइंट करा दिया, ये जो रिप्रेजेंटेशन हम तैयार करते हैं दिस इज कॉल्ड द थ्रेडेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।